डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसमें आपने सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूब और फेस सेंटर्ड क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन आपने ली थी। आज हम लेसन 1 सॉलिड स्टेट का लास्ट पार्ट लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को हमने पीछे आपको कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में हमने आपको ब्रीफ इंस्ट्रक्शन उसका दिया था। आज यहाँ पर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर नाम से ही क्लियर है, सेमी मीन हाफ और कंडक्टर मीन जो कंडक्टिविटी शो करे, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी मेटल और नॉन मेटल यानी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की हो, उस सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। हिंदी में कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक दोनों के बीच की हो, उसको हम बोलते हैं अर्धचालक। नाम में ही लगा हुआ है, अर्ध मीन हाफ, कंडक्टर यानी जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच की हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स के। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर पार्ट्स बनाने में करते हैं, या और भी जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनके प्रिपरेशन में या उनके फॉर्मेशन में हम इन सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निज अर्धचालक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। अब बात आती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। तो इंट्रिंसिक का बेसिक मतलब ही है ये इन मीन जो अंदर से, यानी कोई भी ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरल फॉर्म में सेमीकंडक्टर हैं, यानी जिनमें हमने किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है और वो नेचुरली एक सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, उनको हम इंट्रिंसिक यानी निज अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। जो दूसरा है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। नाम से ही क्लियर है, बाह्य, बाह्य मीन बाहर से, यानी ये वो सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक होते हैं जिनमें हम कंडक्टिविटी को यानी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिससे इनकी कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। इसीलिए इनका नाम है बाह्य अर्धचालक, बाहर से बनाए गए चालक। जैसे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। तो आपने पीछे जब क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं अपद्रव्य अशुद्धि, तो यही है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी कि निज अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए हम उसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिला देते हैं और वो एक बाह्य अर्धचालक जैसा कार्य करता है, जो कि दो तरह का होता है, एन टाइप और पी टाइप। ये केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही में फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हम कोई निज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसके अंदर कोई पेंटावैलेंसी यानी 5 संयोजकता वाले पदार्थ की अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी निज अर्धचालक है। बहुत सरल भाषा में ये प्राकृतिक अर्धचालक है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो फर्स्ट शेल में यानी पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमेशा हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उस सेल को वैलेंस सेल कहते हैं यानी संयोजकता कोश कहते हैं, और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और किसी भी तरह की रासायनिक अभिक्रिया में ये बाह्यतम कक्षा के यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक 5 संयोजकता वाला
कोई भी एलिमेंट ले लें, एग्जाम्पल है फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसके पहली शेल में यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इस सिलिका को यहाँ पर लें और सिलिका के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के चारों इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर इस गोले से दिखाएं और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस से शो करें, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने ये 5 क्रॉस बना दिए हैं। अब सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेगा, सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरह से सिलिकॉन के ये चारों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के चारों इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और सिलिकॉन की जो वैलेंसी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो गई, यानी सिलिकॉन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और ये इलेक्ट्रॉन खाली रह गया। ये जो इलेक्ट्रॉन खाली है यही इलेक्ट्रॉन इस सिलिका के सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज को लाता और ले जाता है, हिंदी में आवेश वाहक का जो कार्य करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। अगर आपको लगे कि आप इसे भूल सकते हैं तो आप इसको एक कोरिलेट कर लीजिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चार्ज को लाता ले जाता है, यानी चार्ज को कैरियर जो काम जो करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन, और एन का मतलब होता है निगेटिव, एन मीन निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? निगेटिव। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करता है। एन से हमेशा याद रखेगा, एन मीन निगेटिव, और निगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा करना है तो करना क्या होगा कि कोई 5 वैलेंसी वाला एटम ले लीजिए, उसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिका के 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं ये जो निज अर्धचालक हैं, जैसे सिलिका का एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो निज अर्धचालक में कभी भी अगर हम 3 संयोजकता वाला पदार्थ यानी ट्राई वैलेंसी वाला एलिमेंट इसमें मिला देंगे तो जो भी कंडक्टर बनेगा वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब 3 संयोजकता का मतलब जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं, एग्जाम्पल एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सिलिका है, ये सिलिका के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको दिख रहा है, अभी पीछे आपने एन टाइप में देखा भी है। तो एल्युमिनियम के ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे आकर के ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन खाली है किससे? इस बॉक्स में किसी के आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हमने इस सिलिकॉन में, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4, और हमने इसमें मिलाया क्या? एल्युमिनियम, जिसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉनों ने, हम लिख देते हैं, ये एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है और ये भी एल्युमिनियम है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, इसका भी और इसका भी। तो इस सिलिका के पास इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्लेस खाली है और इस प्लेस को हम कोटर बोलते हैं, और कोटर पे चार्ज कौन सा होता है? कोटर पे चार्ज होता है प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनमें प्लस यानी कोटर चार्ज को लाता ले जाता है, यानी आवेश वाहक का कार्य कौन करता है? कोटर करता है, और कोटर पर चार्ज कौन सा होता है? प्लस चार्ज होता है। अब अगर नाम याद रखने की बात की जाए तो P का मतलब ही होता है पॉजिटिव, P मीन पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? कोटर पे। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं यानी आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं, और कोटर पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हैं। अब डिस्कस करते हैं डोपिंग। डोपिंग नाम का वर्ड बहुत यूज होता है, तो डोपिंग होता क्या वो समझते हैं। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट, मिक्सचर।
तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा निज अर्धचालक होता है यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं और इससे उस निज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को हम मिलावट यानी इंग्लिश में डोपिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, डोपिंग मीन किसी भी निज अर्धचालक में कुछ मिला देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके।